कहता है वोटर की टीम पहुंची है सिवनी जिले के बरघाट विधानसभा सीट पर। बरघाट का विधानसभा चावल के सबसे ज्यादा उत्पादन के लिए पूरे देश भर में पहचाना जाता है, लेकिन दूसरी पहचान पेंच नेशनल टाइगर रिजर्व एरिया भी है, जिसे मोगली का घर कहा जाता है। मोगली की कहानियां आज देश और दुनिया भर में पहचानी और सुनी जाती हैं, लेकिन बरघाट विधानसभा अपने पिछड़ेपन का शिकार है और ये अपनी पहचान अभी तक नहीं बना पाया है। तो क्या कहती है बरघाट के विधानसभा की जनता और 2023 के चुनाव से पहले क्या है बरघाट के वोटरों का मिजाज, जानेंगे हम अपनी टीम के साथ। आपको फिर से वोट का इस्तेमाल करना है, इस बार क्या सोचकर वोट डालने वाले हो? अपन डालेंगे ना सर, वोट डालेंगे हम तो बढ़िया से। अपना देश का सुधार होना चाहिए हमको तो। विधानसभा में क्या सुधार होना चाहिए? हाँ, विधानसभा भी अच्छा विधानसभा बनना चाहिए बढ़िया से। गरीब जनता को जो लेके चलेगा वोट उसी को गिरेंगे, बात खत्म। क्या सोच के वोट दोगे आप भी? वोट तो हम आदमी देख के देते हैं हमेशा। अच्छा, आदमी जो देखकर जी यानी पढ़ा लिखा हो के क्या आपने क्या मतलब अपने लिए सोचे आगे के लिए, इसलिए वोट दिया जाता है। अपना तो आदमी को देते हैं अपन तो, मतलब पार्टी देख के नहीं देते वोट। हमारे साथ बरघाट जो विधानसभा है वहाँ के युवा वोटर हैं। क्या लगता है आपको इस बार आप लोग क्या आप इससे पहले वोट डाल चुकी हैं क्या? नहीं, मैं ये पहली बार वोट डालूंगी। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी हूँ और मैं अपना वोट ऐसे जन को डालना चाहूँगी जो बरघाट क्षेत्र का विकास करे, युवाओं को रोजगार के लिए चीज़ें बताएं या अवसर उपलब्ध कराएं और शिक्षा व्यवस्था को सुधारें और हर तरह का विकास। आप भी पहली बार वोट डालेंगी? मेरा सेकंड बार। अच्छा, सेकंड बार है। हाँ। तो इस बार क्या सोचकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे? जो शिक्षा के प्रति यानी कि जागरूक हो और नई टेक्निकल चीज़ों का यानी कि बरघाट विधानसभा में क्या सुविधाएं युवाओं के लिए, छात्रों के लिए? ज़्यादातर तो है नहीं, लेकिन जिस खेल स्टेडियम वगैरह है यहाँ? खेल स्टेडियम है। इंडोर गेम्स होते हैं? जी, इंडोर। कौन कौन से? और आउटडोर गेम्स? आउटडोर गेम की सुविधा नहीं है। तो इस बार चुनाव में आप ये देखोगे जो खेल की सुविधाएं जी, हैं? इस बार देखना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या सोच के आप इस बार वोट देंगे? इस टाइम के वोटर हैं आप भी? जी, मैं ये सोच के वोट डालूंगी कि बरघाट का विकास किस तरह से हो सकता है और हमारे लिए क्या सुख सुविधाएं सरकार हमें प्रदान कर सकती है और हमको किस स्तर पे हमारी चीज़ें मानी जाती है और हमें कितना ध्यान में रख के वो अपना नीति बना। बिल्कुल, तो युवा इस बार इस बात को लेकर नजर बनाएं कि युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर कौन विधानसभा में आएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या सोचकर वोट देंगे इस बार? वोट तो यही देख के, मतलब यही सोच के देंगे कि जो हमारा बरघाट का विकास कर सके, जो अच्छी तकनीकी हमारे लिए हम युवाओं के लिए ला सके, उन्हीं को हम। तो बरघाट विधानसभा की हम बात करें तो खेल सुविधाओं की यहाँ पर कमी है, उच्च शिक्षा के हालात बहुत अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं और ये जो मुद्दे हैं वो इस बार बरघाट के विधानसभा में गूंजते हुए जरूर नजर आएंगे। युवा वोटर ऐसे ही उम्मीदवार को और ऐसी ही पार्टी और सरकार को चुनने का काम करेगा जो युवाओं को लेकर अपने मुद्दे लेकर सामने आएगा। दो 230 विधानसभा सीटों में से बरघाट विधानसभा सीट पर इस बार रोचक मुकाबला रहने वाला है। कभी बीजेपी का गढ़ रही बरघाट विधानसभा सीट पर 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने सेंध लगाने का काम किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बरघाट विधानसभा अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है। यहाँ पर हम जनता से पूछेंगे कि 2023 के चुनाव में वो किसके पक्ष में वोट करेंगे, कौन से मुद्दे इस बार विधानसभा के चुनाव में गूंजेंगे। और बात सबसे पहले बीजेपी से होगी, क्योंकि बीजेपी का ये गढ़ एक तरीके से कहा जाता था, बीजेपी का कब्जा रहा, लेकिन उतना विकास तो हुआ नहीं। मेरे अपने
विधायकी कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी, सड़क, पेयजल, खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। कुरई में 50 बेड का कन्या खेल परिसर हमने वहां पर खोला। उसके साथ साथ 45 लेकिन रेगुलर कोर्सेज के अलावा के टेक्निकल कोर्सेज हैं वहाँ पर? 45 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल भी मेरे 10 साल के कार्यकाल में खोलने का मैंने यहाँ पर काम किया है। वहीं पर जहाँ हमने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम किया, वहीं किसानों के खेत तक पानी पहुँचे, सिंचाई का रकबा बढ़े, इस दिशा में भी 34 छोटे छोटे तालाब और जो तालाब से उसका विस्तारीकरण, उसके साथ साथ 3 बड़े डैम जिसमें काचना मंडी जलाशय है, जहां से 10,000 एकड़ जमीन रबी और खरीफ की सिंचित होगी। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जो 2013 में काचना मंडी जलाशय को हमने शुरू किया था, उसका जलाशय बन करके 2018 में वो काम पूरा हो गया। लेकिन सत्ता परिवर्तन और यहाँ से विधायक अर्जुन ककोरिया के कारण वहाँ पर नहरें आज तक नहीं बन पाई है। सरकार बीजेपी की रही, आपको लगता है कि उतना विकास हो पाया जितना बीजेपी सरकार में होना चाहिए था? बीजेपी नेता होने के नाते आपका भी योगदान इस क्षेत्र के लिए होना था। बिल्कुल बिल्कुल। आज़ादी के 75 साल में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 2018 के पहले कंटिन्यू सरकार चलाने का पूर्व विधायक तो कह रहे हैं कि कई तरह के सिंचाई के काम नहीं हो पाए, नहरों का काम रोक दिया गया। काम हुए। काचना डैम जो बना है, भैया थोड़ा सुन लेंगे ना। काचना डैम तो विधायक आने के बाद क्या काम रुक गया क्या? नहीं, सतत चालू है। लेकिन 18 महीने की जो सरकार बनी, 15 महीने की जो सरकार बनी, वो विकास कार्य जो तेजी से हो रहे थे वो अवरुद्ध हुए। बाकी 3.5 साल में 3.5 साल में बाकायदा जो गति है, विकास की गति है। 200 करोड़ की सड़कें बनी है, मैं गिना सकता हूँ 200 करोड़। लेकिन शहर के अंदर की सड़कें तो खराब थी, बस स्टैंड की हमने NH होने वाला है, उसमें 4 वे बनने। वर्तमान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ जोन में जो हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, वहाँ उन्होंने डिवाइडर की घोषणा की बरघाट नगर में, जिसका DPR हमारा पहुँच चुका है। बहुत जल्द बरघाट नगर का चुनाव से पहले बनेगा, ये विश्वास के साथ हम कहते हैं। कांग्रेस से मैं सवाल पूछ लेता हूँ। सर, ये तो कह रहे हैं कि जो 15 महीने की सरकार थी उसमें नहरों के विकास का काम रुक गया, निर्माण के कार्य अटक गए। 2015 और 2017 माचागोरा नहर के लिए 2 बार इन लोगों ने चुनाव करा लिए, नहर आज तक नहीं बनी। चक्की खमरिया योगीवाड़ा नाम की समिति है, उसमें 2 बार 15 और 17 में चुनाव हुए, नहर का आज तक पता नहीं। हमारे विधायक माननीय अर्जुन सिंह काकोड़िया जी ने 2 बार विधानसभा क्वेश्चन लगाए, जब जाके वो अभी नहर स्वीकृत हुई। एरमा जलाशय की बात है, एरमा जलाशय आज भी आधा अधूरा पड़ा है, उसमें कोई काम नहीं हो पाया है। रही महाविद्यालय की बात और कन्या परिसर की बात। महाविद्यालय कन्या परिसर सही है, स्वीकृत हुआ है। कुरई में 16 में कमल मस्कुले जी विधायक तो उस समय स्वीकृत हुआ था, लेकिन आज तक बैठने के लिए भवन नहीं है। हमने 2018 में हमारी सरकार बनी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने और हमने मेहनत की, वहाँ फॉरेस्ट वालों से बात किए। 36 हेक्टेयर जमीन राजस्व की हमने फॉरेस्ट वालों के ट्रांसफर के लिए बात हुई, उसमें कार्रवाई शुरू हुई, राजस्व की जमीन ट्रांसफर हो गई। फॉरेस्ट वालों ने उसमें पूरा ट्रेंच खुदवा के उसमें अपना कब्जा कर लिए। लेकिन 18 हेक्टेयर जमीन जो उनको फॉरेस्ट वालों को जो राजस्व इसके लिए देना था, कॉलेज के लिए और कन्या परिसर के लिए, उन्होंने आज तक नहीं दिया। और अभी भाजपा की सरकार ने उस कार्रवाई को निरस्त कर दिया। इनकी जो दोगली नीति है, जमीन आवंटन नहीं हुआ, जमीन आवंटन नहीं होने के कारण बच्चे कहाँ बैठ रहे हैं? बच्चे आजकल बंटवारे से बैठ रहे हैं। 20 बच्चे वहाँ बैठ रहे हैं, 50 वहाँ बैठ रहे हैं, 10 वहाँ बैठ रहे हैं। बिल्कुल, इसी पे मैं जवाब ले लेता हूँ। कॉलेज कॉलेज तो मंजूर हुआ, लेकिन भवन नहीं है। भवन नहीं हुआ, एक प्रक्रिया होती है जमीन आवंटन की। कितना समय लगेगा? कितना समय? वो यही तो बता रहा हूँ मैं आपसे, प्रोसेस में थी। फॉरेस्ट विभाग ने जो है तकनीकी समस्या के कारण उसको स्वीकृति नहीं दी है, परंतु राजस्व अमले ने राजस्व की जमीन दूसरे पंचायत में फॉरेस्ट को जो है कर दिया है। उसके बाद जो है अभी हमारी विकास यात्रा निकली थी। विकास यात्रा पेच वाली परियोजना को शुरू कर रहे हैं। पेच की भी बोल दूंगा मैं। विकास यात्रा निकली थी, विकास यात्रा में ये समस्या बड़े पुरजोर तरीके से आई थी। और एक नाले का भी मामला है, पुल, नाले पे पुल बनना है धोबी टोला पे। उसके लिए
अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जो है कि हम राजस्व भूमि पे अगर फॉरेस्ट जमीन नहीं देती है तो हम राजस्व भूमि में कितना जल्दी उसको स्वीकृत कराएंगे, इसके लिए बातचीत हुई है और प्रक्रिया प्रारंभ है। अभी सम्माननीय धोबी टोला के पुल के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 25 से 30 साल से धोबी टोला गांव एक महज एक पुल के लिए तरस रहा है। लगातार इनकी आबादी प्रभावित हो रही है। लगभग उस गांव की 700 से 800 वोटर्स हैं और आसपास 2-3 गांव के लोग, लगभग 1000 से 1500 आबादी प्रभावित है। वहां पर आज भी अगर किसी पेशेंट को ले जाना है तो खटिया में लेटा के ले जाना पड़ रहा है। इतने साल सरकार होने के बाद, 10 साल इनके विधायक होने के बाद भी आज तक धोबी टोला कुछ नहीं। आज हम बता रहे हैं, जब वहाँ पे प्रशासकीय स्वीकृति हो चुकी है, धोबी टोला के पुल की 4 महीने पहले तकनीकी स्वीकृति हो चुकी है। क्या विधायक धोबी टोला की बात कर रहे हैं, परियोजना की बात कर रहे हैं। मैं 2 मिनट में मैं सबसे पहले यहाँ पे बोलिए आ जाएगा। ये सिंचाई की, मैं सिंचाई से बोलो आप। मैं ये सिंचाई की बात कर रहे थे। माननीय पूर्व विधायक महोदय ने यहाँ काचना मंडी जलाशय की चर्चा की है। आप किसान नजर आ रहे हो, यहाँ किसानों की क्या समस्या है? किसान की तो इतनी समस्या है, खाद लेने जाओ तो परेशानी, हाँ, धान बेचने जाओ तो परेशानी, पेमेंट में परेशानी। ये लोग बोलते थे आय दुगनी कर देंगे, किसान कर्ज के बोझ तले दबे जा रहा है। किसान सम्मान निधि तो मिल रही है, किसान सम्मान निधि मिल रही है, वो तो बहुत कम लोगों को मिल रही है। डैम का गहरीकरण नहीं पा, कांग्रेस के समय के 2 डैम बने हुए, शुक्ला डैम, चीजवन डैम, लेकिन 18 साल में इन्होंने उसका गहरीकरण तक नहीं करवा पाए। ये बीजेपी। मैं प्रशासनिक अधिकारी कुमरे जी का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि 75 साल से कोई कांग्रेस में कभी कोई कार्यकाल नहीं हुआ। जब ये प्रशासनिक अधिकारी बने हैं, जिस स्कूल में पढ़े हैं, और वो स्कूल भी कांग्रेस के समय का बनाया हुआ, और जिस सरकार में लगे वो कांग्रेस के समय के सरकार में लगे और प्रशासनिक अधिकारी बने। अभी 5 हुआ, 5 साल की बात, बरघाट में कितना विकास? 5 साल में यहाँ तो विधायक जी से भी जवाब मांगा रहा है। नहीं मांगा चाहिए। हमारी सरकार जब आई 15 महीने जब सरकार ने काम किया तो बहुत से काम हुए, बहुत से काम ऐसे हुए जो जनता के जिले में, सिवनी जिले में 66 हमारे विधायक महोदय ने इनका मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार हमारे यहाँ के विकास कार्यों को रोका गया जानबूझ करके कि कांग्रेसी विधायक है। इसके बाद भी हमारे विधायक ने इस क्षेत्र में कम से कम 50 शालाओं को स्मार्ट क्लास का रूप दिया। 50 शालाओं को खुद की विधायक निधि से स्मार्ट क्लास का रूप दिया। 25 स्कूलों में उन्हें अपने व्यक्तिगत विधायक निधि से फर्नीचर दिया गया। 25 प्राइमरी स्कूलों में विधायक निधि से फर्नीचर प्रदान किया गया। किसान परेशान है, वो तो कह रहे हैं किसान कर्ज माफ है। किसान एक मिनट महिला भी है हमारे साथ, इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ एक महिला आई है। बोलिए आ जाएगा। उसमें क्या है, जो किसानों की जो बात कर रहे हैं, किसानों की स्थिति सुधारने में मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार एक तरफा काम किया है। चाहे वो कृषि ऋण हो, चाहे पानी की व्यवस्था हो। जब 2003 के पहले आप फिर से चुनाव में जाएंगे, बीजेपी फिर से चुनाव में जाएगी, क्या मुद्दे रहेंगे, क्या कांग्रेस ने किया और क्या लेकर जाओगे? 15 महीने का और कांग्रेस के कुशासन का 55 साल का हिसाब लिया जाएगा। तो दिखा रहे हैं किसानों का कर्जा विकास हुआ 200 करोड़ की सूची लेकर 25 करोड़ रुपए स्कूलों के लिए लगे हैं। 25 करोड़ 2 लाख का कर्जा। इन्होंने वचन पत्र में बोला था हम
हम 10 दिन में उंगलियों पे 10 दिन में हम 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। सूची लेकर एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ हुआ होगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। 11 महीने में ट्रांसफर उद्योग रहा, किसी भी कर्मचारी को कहीं भी करने का काम किया तो कर्मचारी परेशान रहा। विकास हुआ है भाई साहब, आपको बताना चाहूंगा, पूरी विधानसभा में जाके देख सकते हैं। इन लोगों ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ एक विकास करा है, पूरे विधानसभा में देख सकते हैं, बोर्ड लगाया कमलनाथ को और खुद का विधायक जी ने। और बिल्कुल बीजेपी और कांग्रेस दोनों का यहाँ पर कब्जा रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की भी एंट्री यहाँ पर होगी। आम आदमी पार्टी क्या सोच रही है, क्या हुआ यहाँ? पंचायत को जड़ समझती न्यू। एक मिनट इनकी एक मिनट इनसे पूछूंगा, आपसे पूछो, एक मिनट रुको, एक मिनट। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को नगर इकाई का यहाँ बरघाट में चुनाव हुआ, 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई, 3 कांग्रेस की आई, 7 निर्दलीय आए, 7 को जेल में डालकर दोनों ने मिलकर यहाँ अध्यक्ष बनाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों क्या बता रहे हैं, किन मुद्दों बता रहे हैं? इन मुद्दों को हम आम आदमी पार्टी के सामने रखना चाहते हैं। दूर करा दो और अच्छे से थोड़ा एक सब्जेक्ट पर डिबेट होगा। नहीं ठीक है, आवाज आ जाएगी, उसमें आवाज आ जाएगी। नहीं, आपसे तो अभी मैंने पूछा था, तो क्या कह रहे थे आप? कुछ कहना महोदय जी, मैं कहता हूँ आज देखिएगा, पंचायत को न्यू कहते हैं, गवर्नमेंट की न्यू कहते हैं पंचायत को। मैं जनपद सदस्य हूँ, 1 वर्ष हो जाएंगे भी 1 महीना बाद, आज तक विकास निधि के लिए 1 रुपए नहीं मिला है। कैसे विकास करूँ मैंने एक पुल के लिए ये भी बड़ा मुद्दा है, जनपद बन गई है लेकिन उनको अभी तक राशि नहीं मिल पाई है, कैसे विकास? मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि विधायक जी को 5 साल का हिसाब देना चाहिए और 5 काम विकास के गिना दे। 5 साल बनाम 5 साल दियोगा। और मैंने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐतिहासिक उल्लेखनीय काम किया था, 50 बेड का जो 20 बेड का हॉस्पिटल था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसको सिविल हॉस्पिटल में उन्नयन करवाया। हम देख कर आए, बिल्डिंग नहीं बन रही। 100 बेड का हॉस्पिटल, उसको विधायक की नाकामी की वजह से वो आज जो है 50 बेड का हो गया। ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। ये जो सिविल अस्पताल यहाँ पर बना हुआ है, सिविल अस्पताल जो बना है, सिविल एक मिनट बोल चुके। मेरा कहना है कि बरघाट विधानसभा में सर्वांगीण के विकास में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा योगदान है। इनने चुनावी वादा किया था। एक मिनट हाँ ठीक है। 2014 के बाद से इनको राम याद आ रहे हैं, 2014 के बाद राम याद आ रहे हैं इनको। उसके पहले कहाँ थे इन लोग? राम कभी भी याद आता है। 2014 के पहले कहाँ थे? 2014 के बाद इनको राम याद नहीं आए, हनुमान याद नहीं आए। 2014 के पहले का वीडियो बताइए। आप हो गया, सुन लिया। हनुमान कभी भी याद आ सकते हैं, राम कभी भी याद आ सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। हम स्पष्ट करना चाहते हैं, एक भी क्या लेकर कांग्रेस आएगी, क्या जनता को क्या बताएगी? कोविड के समय कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। हमारा विधायक ने अनशन में बैठ के कोविड सेंटर खुलाने के लिए 3 दिन उपवास रहा। हमारे विधायक ने कोविड में एम्बुलेंस दिया, हमारे विधायक ने पूरी विधायक निधि को। सबसे पहली चीज तो मैं बताऊं कि 28 साल बाद बरघाट विधानसभा को कोई विधायक मिला है। इसके पहले यहाँ के विधायक यहाँ के रहते ही नहीं थे। 5 साल के काम तो बताओ भाई साहब। यहाँ पे अस्पताल बना, माचा गोरा का अस्पताल तो वो कह रहे हैं क्रेडिट बीजेपी कह रही है। बीजेपी कोई काम नहीं करती, कांग्रेस की दे दे। विधायक जी ने लड़ा, जब जाकर के यहाँ काम हुआ है। आज सबसे बड़ी उपलब्धि आपको बताऊं मैं कांग्रेस की, आज तक आप लोगों ने इनके मुंह से हनुमान जी के नारे नहीं सुने होंगे, लेकिन आज ये 2-4 महीने में इनके मुंह से हनुमान जी के, ये भाजपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अभी आने वाले समय में लाइट गोल करने वाले विकास पूछ रहे हैं। लालटेन में पढ़ा करते थे हम लोग, कहाँ गए थे 2014? चलिए एक और हाँ बताइए। जब विकास की बात करते हैं, यहाँ 28 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर पंचायत, नगर पालिका, जनपद, सब जगह भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद इनका विकास दोगलापन है।
तो कई तरह के मुद्दे हैं बरघाट विधानसभा सीट पर। हाँ, एक मिनट ये जो है ये बहुत बड़ी हमारे लिए खुशी है और हमारे लिए आज जीत का विषय है कि जिस मुद्दे पर हम जाते थे कांग्रेस जो है भगवान श्री राम को हनुमान जी सुन लिया, वो बोल चुके। आज उन्हें हनुमान जी की जय का नारा लगा। सुंदर क्या बरघाट विधानसभा जो कांग्रेस को लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बरघाट विधानसभा आज बरघाट विधानसभा से पूरे मध्य प्रदेश में जाके लोग शिक्षा और नौकरी कर रहे हैं। 1% कर रहे हैं ना, यानी कि यहाँ से जाकर सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उन सरकारी नौकरी में 15 महीने में उनको लाने के लिए कांग्रेस में ट्रांसफर के नाम पर बेरोजगारी पर कोई नहीं बोल रहा, बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे। बेरोजगारी में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेरोजगारों के लिए जो लर्न टू अर्न जो वाली योजना शुरू करी है, अभी मई से उनका पंजीयन होगा। उसमें हमारे बरघाट की बेरोजगारी कम, बरघाट की होगी, पूरे मध्य प्रदेश की भी, पूरे नए युवाओं के लिए। कांग्रेस ने भी 4,000 रुपए बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। तो अपने वचन पत्र में बोला मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, बनेगा, सिवनी में बनेगा, सिवनी जिले में बनेगा, दोनों विकास रेगुलर कोर्सेज के अलावा है ना, यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज भी है। यहाँ पर यहाँ के विधायक से पूछे कि एक भी बड़ा काम उन्होंने अपने 15 महीने के शासनकाल में और 5 साल में यदि एक भी बड़ा काम बता दें विधायक बता दिए क्या इनने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विशेष काम है विकास, और विकास का मुद्दा जो 2003 के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, बीमारू राज्य कहलाता था। ठीक है, विकास चुनाव में मुद्दा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात है कि बरघाट की विधानसभा को विकास चाहिए, लेकिन अभी उसने रफ्तार नहीं पकड़ी है। एक बार फिर विकास को लेकर यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने, आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर जोर लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बार बरघाट की जनता किसको वोट देगी और किस पर मोहर लगाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो कहता है वोटर के सफर में बरघाट विधानसभा से इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।